हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड कैरियर कंसंट्रेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की, और हम साथ ही साथ बात करेंगे पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंबाइंड कैरियर कंसंट्रेशन की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन concentration Ne in the conduction band is given by Nc exponential EF minus EC upon KT। ये हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। सो इस इक्वेशन में EF क्या है? EF इज़ द फर्मी लेवल, EC is the bottom of the conduction band, K as usual is the Boltzmann constant, T is the temperature. NC is called effective density of electrons, that is carriers, in the conduction band, and it is given by, आपको ध्यान होगा अगर आपने वीडियो देखा है तो T पाई KT, यहाँ पे M स्टार भी था, KT अपॉन H स्क्वायर की पावर 3/2, ये था आपकी NC की वैल्यू। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूँ। दिस इज फॉर द electron density in the conduction band. Similarly, for hole density in the valence band, we have the corresponding equation NV exponential EV minus EF upon KT। ये मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूँ। सो जिस तरह से NC डिफाइन किया है फॉर कैरियर कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड, उसी तरह से हम NV डिफाइन कर सकते हैं फॉर होल्स। सो NV विल बी 2 पाई M स्टार की जगह MH स्टार आ जाएगा, दैट इज इफेक्टिव मास ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड 3/2। इसको 2 मार्क नहीं करते हैं, यस इसको 2 ही मार्क रहने दीजिए। सो ये दो इक्वेशन होगी। अब इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करके कंबाइंड कैरियर डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो कंबाइंड कैरियर डेंसिटी एट थर्मल इक्विलिब्रियम विल बी, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, और NC और NV को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनमें NC और NV आया हुआ है। सो NE मल्टीप्लाइड बाई NH विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, और अंदर आ गया मेरे पास 2 पाई KT अपॉन H स्क्वायर। इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, और ME और M को मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, 3/2। और यहाँ पे देखिए ये EF का टर्म है, ये यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास बच जाएगा केवल EV माइनस EC अपॉन में आपके KT। शायद सारी टर्म्स कवर हो गए। अब देखिए इस इक्वेशन में सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं। देख लीजिए K कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर T आप फिक्स करें तो आपका ये EV माइनस EC क्या है? देखिए EC माइनस EV तो आपका बैंड गैप है, तो EV माइनस EC की जगह पर मैं निगेटिव
ई जी इसको लिख सकता हूँ। सो ये हो जाएगा NE/NH इज इक्वल टू 4, इसको सेम रहने देता हूँ, 2 पाई KT अपॉन H² क्यूब MEMH 3/2 और ये हो गया माइनस EG अपॉन KT, where EG is the band gap, forbidden band gap given by EC minus EV। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इस फाइनल इक्वेशन को, है ना। सो इसमें EG कांस्टेंट रहेगा किसी फिक्स टेम्परेचर पे, है ना। अगर टेम्परेचर फिक्स करते तो बाकी चीज़ें देखिए आप कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है ना, MEMH भी कांस्टेंट है और H भी कांस्टेंट है। सो ये इक्वेशन आपको कंबाइंड कैरियर डेंसिटी देता है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर NE इज इक्वल टू NH, मान लीजिए मैं इसे NI कह देता हूँ, I फॉर इंट्रिंसिक, दोनों सेम है बिकॉज इलेक्ट्रॉन और होल्स ऑलवेज पेयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने ही होल्स भी निकलने वाले हैं और उतने ही होल्स भी बनेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू NI। सो यहाँ से इस इक्वेशन से मेरे पास NI आ जाएगा कितना, NI इन सब का अंडर रूट हो जाएगा, इसका 2, इसका आ जाएगा 2 पाई KT अपॉन H² की पावर, मैं अंडर रूट कर रहा हूँ तो हाँ 3/2 लिख देता हूँ, MEMH 3/4 लिख देता हूँ, पहले 2 था, मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस EG अपॉन 2 KT। 2 इसलिए आया बिकॉज मैं अब स्क्वायर रूट कवर कर रहा हूँ इसको, बिकॉज मैं NI निकाल रहा हूँ। सो इस इक्वेशन से आपको कंबाइंड कैरियर डेंसिटी मिल जाती है, चाहे ये इक्वेशन यूज़ करें चाहे आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करें। सो द कंबाइंड कैरियर डेंसिटी फॉर अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए कोई फर्मी लेवल का टर्म नहीं आया है, तो इसलिए दिस कंबाइंड कैरियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द बैंड गैप इट एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 और 2 हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी। सो NE मल्टीप्लाइड बाई NH, NE इज द नंबर डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, NH इज द नंबर डेंसिटी फॉर होल, देन ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनका प्रोडक्ट हो गया 4 2 पाई KT अपॉन H² की पावर क्यूब MEMH स्टार 3/2 EV माइनस EG अपॉन KT। सो इसको और थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर दिया, बिकॉज EV माइनस EC को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें ऐसे, EC इज बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, EV इज द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। सो यहाँ से EC माइनस EV अपॉन 2 विल बी, सॉरी, ये EG विल बी EC माइनस EV। सो EV माइनस EC की जगह पर हम माइनस EG सब्स्टिट्यूट कर देंगे, KT पहले से ही है। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में आपका ME स्टार यानी इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज आल्सो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, T अगर हम T को फिक्स कर दें, H भी कांस्टेंट है, T को फिक्स कर दें, देन NEHI दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल विल बी, अगर इस प्रोडक्ट को मैं NI कर दूँ, NI I फॉर I stands for intrinsic semiconductor,
सो ये बन जाएगा, बिकॉज एन ई इज इक्वल टू एन एच होता है, तो ये बन जाएगा एन आई स्क्वायर, एंड दैट comes out to be a constant for a given temperature, as Eg is also constant for an intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor के लिए Eg फिक्स्ड है. So अगर आप टेम्परेचर फिक्स करते हैं तो बाकी चीज़ें सारी फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट है. So इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो जाता है. तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन for a given temperature is constant, as Eg is constant. So this law is known as law of mass action, and this results also holds for extrinsic semiconductor, because इसमें कहीं भी impurities का reference नहीं आया है. So this law, that is the law of mass action, also holds good for extrinsic सेमीकंडक्टर. यानी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं तो होल्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा टू कीप द प्रोडक्ट कांस्टेंट. नाउ वी शैल फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. So in intrinsic semiconductor we have Ne is equal to Ns, means number of electron, that is electron density, is equal to hole density, because they are always produced in pairs. So that is why Ne is equal to Nh for intrinsic semiconductor. अब हम Ne की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. जैसा कि हमने देखा था Ne is equal to होता है 2 pi Me star Kt upon H square. Me star is the effective mass of electron in the conduction band. एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपॉन KT इज इक्वल टू 2. सेम चीज़ जैसा इलेक्ट्रॉन के लिए था वैसा ही होल के लिए EV माइनस EF अपॉन KT. अब EV माइनस EF और EF माइनस EC एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को मैंने एक साथ लिखा है, और MH अपॉन ME को एक साथ लिख दिया है. यहाँ से MH और यहाँ से बाकी चीज़ें दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गई हैं. थोड़ा सा रीअरेंज और किया है. ये हुआ एक्सपोनेंशियल 2EF माइनस EC माइनस EV अपॉन KT इज इक्वल टू MH स्टार अपॉन ME स्टार की पावर 3/2. अब मैंने दोनों तरफ से लॉग ले लिया है, तो ये बन जाता है 2EF माइनस EC माइनस EV अपॉन KT इज इक्वल टू 3/2 लॉग E बेस पर ही है ये MH स्टार ME स्टार. सो और थोड़ा सा फाइनली इसको रीअरेंज करेंगे तो ये सेट में आ जाता है EF इज इक्वल टू EC प्लस EV अपॉन 2 प्लस 3/4 KT लॉग E MH स्टार अपॉन ME स्टार. सो इस इक्वेशन से आप फर्मी लेवल की पोजीशन पता कर सकते हैं. ये इक्वेशन आपको फर्मी लेवल की पोजीशन देती है. अब इस इक्वेशन में इफेक्टिव मास ऑफ होल और इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि बराबर हो जाए, यदि इक्वल हो जाए तो क्या होगा वो देखते हैं. सो व्हेन ME star, that is effective mass of electron, is equal to effective mass of hole, उस केस में क्या होगा log MH स्टार अपन ME, ये क्या बन जाएगा log 1 बन जाएगा, और log E बेस पे 1 की वैल्यू होती है 0. सो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया. सो यहाँ से आपको मिल जाएगा EF, यानी पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल विल बी EC प्लस EV अपॉन 2. यानी इस केस में व्हेन ME स्टार इज इक्वल टू MH स्टार, फर्मी लेवल इज गिवन बाय EC प्लस EV अपॉन 2. यानी EC विच इज बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, EV दैट इज टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ये इनके बीच में पड़ेगा. सो फर्मी लेवल लाइज समवेयर एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द gap, this gap. So in this case Fermi level lies exactly at the gap of the at the middle of the gap, irrespective of temperature. टेम्परेचर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो. when ME star is equal to MH star, Fermi level lies exactly at the middle of the gap. लेकिन ME star is not always equal to MH स्टार. ये जो मास ऑफ होल है थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो उस केस में जब ये MH स्टार थोड़ा सा ज़्यादा है ME से, तो उस केस में
जो फर्मी लेवल होगा इस टर्म की भी कुछ वैल्यू आएगी, बिकॉज ये अब 1 नहीं है तो इस टर्म की भी वैल्यू आएगी, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। सो इस केस में ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ई वी अपॉन 2 प्लस सम टर्म, थोड़ी सी वैल्यू उसकी रहेगी। तो इस केस में वो मिडिल से थोड़ा सा एग्जैक्टली मिडिल पे नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन उसकी होगी, मे बी यहाँ हो या यहाँ हो, प्लस समथिंग यहाँ पे हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टेम्परेचर ही 0 केल्विन है, 0 है, तो उस केस में ई एफ अगेन फिर से ई सी प्लस ई वी अपॉन 2, ये फिर से वही चीज़ आ गई जो एम एच इज इक्वल टू एम ई स्टार के केस में था। अगेन द फर्मी लेवल लाइज एट द मिडिल ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।